डिस्प्लेसमेंट मेथड। आज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने वाला ये एक्यूरेट मेथड सीखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए 2 पिन मेथड है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मेथड है और डिस्प्लेसमेंट मेथड है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम 2 पिन्स को कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से 4 टाइम्स डिस्टेंस पर, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर रखते हैं और उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस को इन दोनों पिन्स के बीच डिस्प्लेस करके पैरेलैक्स रिमूव करते हैं एक पिन की इमेज और दूसरी पिन के बीच। चलो इसे ठीक से समझते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इसकी फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई लाइट सोर्स हो, जैसे सन या ये ट्यूब लाइट, तो उसको किसी स्क्रीन पर फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं लेंस को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करूँ तो आप देखो कि एक पॉइंट पर ट्यूब लाइट की शार्प इमेज बनती है जो और किसी पॉइंट पर ब्लर हो जाती है। तो लेंस की वो पोजीशन जब इसकी शार्प इमेज बनती है, उस पोजीशन पर स्केल की हेल्प से हम इस स्क्रीन और लेंस के बीच की डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। ये हो जाता है रफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो ये उसकी इमेज को अपनी फोकस पर बनाएगा। तो ये इमेज लेंस के फोकस पे बन रही है और अगर हम इस इमेज और लेंस के बीच की डिस्टेंस को स्केल से मेज़र कर ले तो रफली हम इसकी फोकल लेंथ को मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद हम उस फोकल लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 4f डिस्टेंस आई उस पे +5 +10 मतलब 2 पिन्स 4f से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर रखी हों तो इसको यहाँ इस डायग्राम के पैरेलल अरेंज करके समझते हैं कुछ ऐसे। एक पिन, पिन 1 और पिन 2, उसके बीच में हमने कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया। अब इस पिन की इमेज इस पिन पे बन रही है और इस पिन की इमेज इस पिन पे बन रही है और इस पिन की इमेज इस पिन पे बनेगी जब पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा। तो 2 पिन को 4f से ज़्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं और उसके बाद अगर इधर से देखना शुरू करें तो लेंस को आगे पीछे सेट करके और वो पोजीशन ले आते हैं जब इस पिन की जो इमेज है वो इस पिन की पिन 2 की पोजीशन पर ही बनने लगे। यह दोनों पिन्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सिर्फ लेंस को शिफ्ट करते हैं। तो लेंस की एक पोजीशन मिली जब इस पिन की इमेज और ये पिन नंबर 2 ये स्पेस में एक ही जगह पर बन रही हैं। तो ये पोजीशन को हम स्केल पर नोट कर लेते हैं और इसे हम लेंस की फर्स्ट पोजीशन कहते हैं। इसके बाद हम इसको डिस्प्लेस करते हैं और दूसरी पिन 2 की तरफ लाते हैं। एक बार फिर से इस पिन की इमेज इस पिन पर बनेगी और ये पिन दोनों एक ही जगह पर होंगे। इसे लेंस की सेकंड पोजीशन कहते हैं और इसको भी नोट कर लेते हैं और उसके बाद लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का प्रोसेस करते हैं।
तो क्योंकि हम दो पिन्स को स्टेबल रखकर लेंस को इन दोनों पिन्स के बीच में डिस्प्लेस करते हैं और दो पोजीशंस ऐसी मिलती हैं जब पिन की इमेज दूसरी पिन पर बनती है, तो हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है क्योंकि इसमें लेंस को डिस्प्लेस किया गया। एक तो पॉइंट ये कि इसे डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। दूसरा, इसमें हम दो पिन्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं और उसको हम अगर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें और फिर लेंस की दो पोजीशंस जो मेज़र की है उनके बीच के डिफरेंस स्मॉल डी को मेज़र करते हैं, तो फोकल लेंथ जो कैलकुलेट करते हैं उसमें ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इसका कोई काम नहीं होता। हम लेंस की दो पोजीशंस के बीच डिस्टेंस मेज़र करते हैं और दो पिन्स के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं और उनकी हेल्प से फोकल लेंथ निकालते हैं। जबकि और किसी भी मेथड में हम एक पिन की इमेज को दूसरी पिन पर जब बनने लगती है तो लेंस से इमेज पिन की पोजीशन और लेंस से ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन को नोट करते हैं। और लेंस से पिन की पोजीशन नोट करने का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर से पिन की पोजीशन नोट करना। तो ऑप्टिकल सेंटर को क्योंकि हम एक्यूरेटली लोकेट नहीं कर सकते, इसलिए टू पिन मेथड से जब हम कॉन्वेक्स लेंस की डिस्टेंस फोकल लेंथ निकालते हैं तो वो कम एक्यूरेट मानी जाती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र होती है। तो अब हम इसकी थ्योरी पर आते हैं, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ डिस्प्लेसमेंट मेथड से मेज़र करना इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि यहाँ पर दो पिन के बीच के डिस्टेंस को और दो लेंसेस के बीच के डिस्टेंस को, यानी लेंस की दो पोजीशंस के बीच के, दो लेंसेज नहीं, लेंस की दो पोजीशंस के बीच के डिस्टेंस को और पिन के दो पोजीशंस, दो पिन के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करके फोकल लेंथ निकालते हैं और वो बेटर मेथड है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को मेज़र करने का। तो चलो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड है क्या। डिस्प्लेसमेंट मेथड के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके जो अभी हमने एक्सप्लेन किया उसको नोट कर सकते हैं कि व्हेन टू पिन्स आर एट मोर देन 4f डिस्टेंस वी हैव टू पोजीशंस ऑफ लेंस फॉर विच पैरेलैक्स इज रिमूव्ड बिटवीन वन पिन एंड इट्स इमेज, वन पिन एंड image of the other pin, pin 2 and image of pin 1। जबकि बाकी मेथड्स में क्या होता है, टू पिन मेथड में सिर्फ एक पोजीशन ऐसी होती है जिसमें एक पिन की इमेज दूसरी पिन पे बनती है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में दो पोजीशंस में पैरेलैक्स रिमूव होता है, जबकि टू पिन मेथड में सिर्फ एक पोजीशन में लेंस की पैरेलैक्स रिमूव होता है। ये डिफरेंस है बाकी मेथड्स में और डिस्प्लेसमेंट मेथड में। सेकेंड पॉइंट होता है कि इन दिस मेथड ओनली लेंस इज डिस्प्लेस्ड टू रिमूव पैरेलैक्स, देयरफॉर दिस मेथड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आ जाते हैं इसकी मैथमेटिक्स पर। मान लेते हैं कि जो दो पिन की पोजीशंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी से रिप्रेजेंटेड है और लेंस की जो दो पोजीशंस मिली, एक ही लेंस है, ये दो लेंसेज नहीं है, एक ही लेंस की ये फर्स्ट पोजीशन जब पैरेलैक्स रिमूव हुआ और ये इसी लेंस को शिफ्ट करके यहाँ पहुँचाया गया जब पैरेलैक्स रिमूव हुआ। तो लेंस की दो पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो जब पहली बार पैरेलैक्स रिमूव हुआ तो मान लें कि लेंस और इस पिन के बीच की डिस्टेंस x है, लेंस और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस y है। तो यह ध्यान से देखो, जब हम इस लेंस को दूसरी पोजीशन पर ले गए और फिर से पैरेलैक्स रिमूव हुआ
तो उस वक्त सिचुएशन सिमेट्री से क्या होगी कि अब इस पिन और लेंस के बीच की डिस्टेंस y हो जाएगी और इस लेंस और इस पिन के बीच की डिस्टेंस x हो जाएगी। यानी ये सिचुएशन यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगी। तो लेंस की एक पोजीशन के लिए ये पिन x सेंटीमीटर पर होगी और ये पिन y सेंटीमीटर पर होगी। लेंस की दूसरी पोजीशन के लिए ये वाली पिन y सेंटीमीटर पर आ जाएगी और ये वाली पिन x सेंटीमीटर पर आ जाएगी। तो अब हमने इस पोजीशन को यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया है और ध्यान से देखो तो स्मॉल d क्या है? ये y डिस्टेंस है पहली पोजीशन और पिन 2 ये y डिस्टेंस है, ठीक, और ये डिस्टेंस x है। तो ये d क्या होगा? d हो जाएगा y माइनस x। इसको फिर ध्यान से देख लो, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है लेंस की सेकेंड पोजीशन के लिए, और ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है लेंस की फर्स्ट पोजीशन के लिए। तो अब फर्स्ट पोजीशन और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस y, सेकेंड पोजीशन और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस x, तो इन दोनों पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस x। तो जो स्मॉल d है उसको हम लिख सकते हैं y माइनस x, जबकि जो कैपिटल D है उसको हम लिख सकते हैं y प्लस x। इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो आपको 2y इक्वल टू डी प्लस डी मिलेगा। तो y इक्वल टू डी प्लस डी अपॉन 2 मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो तो 2x इक्वल टू डी माइनस डी मिलेगा। तो x इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन 2 मिल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस से हमने x और y निकाल लिया और अब ये x और y हम यहाँ 1/f के फॉर्मूले में लेंस के रख देंगे। तो 1/f इज 1/v माइनस 1/u। v की जगह हमको रखना है y और u की जगह हमको रखना है माइनस x। ये लेंस की फर्स्ट पोजीशन से हम करेंगे। देखो लेंस की फर्स्ट पोजीशन में u कितना है माइनस x और v कितना है प्लस y। तो लेंस के फॉर्मूले में v की जगह प्लस y रख दिया और u की जगह रख दिया माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो y की जगह रखेंगे d प्लस डी बाई 2, x की जगह रखेंगे d माइनस डी बाई 2, ये रख दिया। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमको बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो f की वैल्यू आ गई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। ये डेरिवेशन हम सेकेंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन किसी के लिए भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लेंस की फर्स्ट पोजीशन के लिए v और u की वैल्यू ली है, v प्लस y और u माइनस x। तो ये डेरिवेशन हमको डिस्प्लेसमेंट मेथड से लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए एक्सप्रेशन दे देता है, जो ये कहता है कि दो पिन्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दो लेंस की दो पोजीशंस के बीच का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लेंस के दो पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस। फोकल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। कैपिटल डी दो पिन्स के बीच की डिस्टेंस है और स्मॉल डी लेंस की दो पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस है।
ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेथड पर कोई न्यूमेरिकल या कोई लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार हम इसको पूरा ध्यान से देख लेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और रे डायग्राम नोट कर लेंगे। अब लेंस की दो पोजीशंस पर जो इमेज बन रही है उसके साइज पर गौर करते हैं। जब पिन लेंस की फर्स्ट पोजीशन के लिए लेंस के पास है तो हमको पता है कि जो इसकी रियल इमेज बनेगी वो एनलार्ज होगी, लेकिन जब लेंस और पिन दूर हो जाएंगे तो जो रियल इमेज बनेगी उसका साइज छोटा होगा। ये हम पिन की इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स और उसके 6 पोजीशंस से ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर इसका जो ओरिजिनल साइज़ है ऑब्जेक्ट का वो h0 हो और लेंस की फर्स्ट पोजीशन के लिए जो साइज़ इमेज का है वो h1 है और दूसरी पोजीशन के लिए h2 है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो इन टर्न होता है v अपॉन u। ये मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला हमको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखा, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है तो उसके लिए -h1 रखा। तो -h1 अपॉन h0 विल बी v अपॉन u। फर्स्ट पोजीशन के लिए vy है और u x है -x। इसी तरह से सेकंड पोजीशन के लिए हाइट ऑफ इमेज -h2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज v अपॉन u। यहाँ पर vx हो जाएगा और u -y हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखो h1 अपॉन h0 इंटू h2 अपॉन h0 इज इक्वल टू y अपॉन x इंटू x अपॉन y। तो ये राइट हैंड साइड कैंसिल होकर 1 बचेगा, और इस एक्सप्रेशन से ये एक m1 फर्स्ट पोजीशन के लिए और मैग्निफिकेशन सेकंड पोजीशन के लिए m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। एक तो ये हमें कंक्लूजन मिल रहा है, और दूसरा h1 h2 इज इक्वल टू h0 स्क्वायर। तो उससे h0 की वैल्यू आ जाती है h1 h2 अंडर रूट, यानी जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू साइजेस विल गिव यू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो एक तो हमको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में ऑब्जेक्ट की साइज जियोमेट्रिक मीन ऑफ साइज ऑफ इमेज है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है वो d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d, जहाँ कैपिटल D दो पिन्स के बीच की डिस्टेंस है और स्मॉल d लेंस के दो पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस है। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हमें याद होने चाहिए। तो अब इन पॉइंट्स को नोट कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2015 में यही एक्सपेरिमेंट आया है, और उससे पहले 2010 में क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और उस क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करेंगे।